पुलिस 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है और जिप्सी में उनको ले जा रही होती है। और कुछ दूर जाने के बाद कुछ महिलाएं गाड़ी को रोकती हैं, उनको घेरती हैं और गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर देती हैं। पुलिस वाले किस तरह जान बचा के साइड हो जाते हैं और उसमें जो बैठे 3 व्यक्तियों की वो बुरी तरह से पिटाई करती हैं। उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। बेमुश्किल दोबारा फिर पुलिस फोर्स और लेडीज पुलिस के साथ उनसे बचाया जाता है। लेकिन आखिर कौन थे वो 3 शख्स जिनको महिलाएं इतना बुरी तरह से पीट रही थी और क्या उनका जुर्म था? आइए जानते हैं। मैं राजेश मान, और आज जिस सच्ची घटना की मैं बात कर रहा हूं वो हाल फिलहाल की है, सितंबर 2022 की। उत्तराखंड का एक जिला है पौड़ी गढ़वाल। वहां एक गांव है श्रीकोट गांव। वहां की एक लड़की है अंकिता भंडारी। वो बड़ी होनहार लड़की होती है और 10th प्लस 2 कर लेती है। उसके बाद फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती है। उसे वैसी फील्ड में शौक होता जाने का, और दूसरा फिर पारिवारिक हाथ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो अमूमन बच्चे अपने बजट के हिसाब से अपनी चीज़ें तय कर लेते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो 1-2 साल का गैप हो गया और चीज़ें आपको पता ही है, लॉकडाउन में उथल पुथल हो गई थी। उसके पश्चात जैसे जैसे जीवन पटरी पे आया, तो फिर वो सोचती है कि मैं कोई छोटी ही जॉब कर लेती हूँ, घर की हेल्प हो जाएगी और आगे जो अपने इसमें काम आ जाएगा मेरे, कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था, तो वो होटल के लिए ही, जॉब के लिए अप्लाई करती है। अच्छा, उसको किसी रिलेटिव से पता लगता है कि एक वंत्रा रिजॉर्ट है, ये अपना हरिद्वार और ऋषिकेश से 8 किलोमीटर दूर, तो वहाँ की वो अप्लाई करती है। चलो कोशिश करती है तो उसको वहाँ जॉब लग जाती है। रिसेप्शन पे बैठती है लड़की होनहार थी, खूबसूरत थी। अच्छा, उसे वहाँ आने के बाद वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है। अपने परिवार या दोस्तों से वो इस तरह की बातें अक्सर करती है और कहती है कि काफ़ी अच्छा स्टाफ है, मैनेजर और यहाँ के जो बॉस हैं तो काफ़ी ख्याल रखते हैं स्टाफ का। सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा, वो जो है रिजॉर्ट था वो उस गुड़िया के गांव से तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास था, तो अमूमन अप डाउन तो नहीं कर सकती इतनी दूर, तो उसे वहीं पर एक कमरा दे दिया जाता है। और वो 18 अगस्त 2022 को अप्लाई करती है। और फिर उसके 1 महीने बाद 18 सितंबर क्या 19 सितंबर को जो इस रिजॉर्ट का मालिक होता है पुलकित आर्य, वो पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराता है कि अंकिता भंडारी जो है वो आज ड्यूटी पे नहीं आई, वो शाम तक थी और सुबह से वो गायब है। तो थाने में रिपोर्ट लिखती है। अच्छा, फिर वो एक जायज़ सी बात है कि उसके परिवार वालों को भी फ़ोन करता है, मैसेज देता है कि जो है अंकिता कल से सुबह से मिल नहीं रही है। तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि गरीब होते हैं बेचारे, कोई ऐसा लड़की है, कोई ऐसा मैटर था नहीं कि कोई बात हो, तो भागते हैं, घर से निकलते हैं दूर से। वो बेचारे 20 तक आते हैं थाने में, रिपोर्ट लिखवाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है आप देखिए, जो पुलकित आर्य है वो परिवार से जो है काफ़ी मजबूत होता है। उनके जो पिता है विनोद आर्य पूर्व मंत्री रहे हैं और सगा भाई उनका अंकित आर्य OBC का उपाध्यक्ष है इस समय जब ये घटनाक्रम चल रहा है। तो जब उसकी लड़की के माता पिता आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुलिस जो है पुलकित आर्य और उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी चाय पानी में लगी हुई है। वो काफ़ी परेशान होते हैं। अच्छा, धीरे धीरे ये चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू बाहर जाने लगती है कि एक रिजॉर्ट से एक लड़की गायब हो गई है, और कहीं ना कहीं जो पैसे वाली पार्टी थी पुलकित आर्य, तो इन पे शक जाना लाजमी था। इस तरह से बातों को घुमाया फिराया जा रहा था और पुलिस इस पे जोर नहीं दे रही थी। अच्छा, उसी दौरान एक शख्स की और एंट्री होती है जिसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही, और ये मानिए कि उस शख्स के रहते ही जो है अंकिता की इस पूरी कहानी का पर्दाफाश होता है पुष्प होता है अंकिता का दोस्त होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, जो जम्मू में रह के जॉब कर रहा होता है। और अमूमन बच्चे क्या होते हैं कि घर परिवार से इतनी खुल के बात नहीं कर सकते, हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो क्लोज फ्रेंड होते हैं उनसे हम अपने दुख सुख की और हर तरह की बात शेयर कर लेते हैं। तो अंकिता भी उससे बात करती थी। और 18 सितंबर को अंकिता बहुत परेशान थी, वो रो रही थी, ऐसा पुष्प ने बताया।
कि वो यहाँ से जाना चाहती है और ये रिजॉर्ट ठीक नहीं है उसके लिए और उसे छोड़ के जाएगी। इस तरह की कुछ बातें उनके बीच में हुई। आज जब पुष्प जो है पुलकित को फोन करके पूछता है मैनेजर को कि कल से मेरी बात नहीं हो रही, मेरी दोस्त है वो, तो कहाँ है? तो पुलकित कहता है कि हम खुद परेशान हैं, हमें नहीं पता है वो कहाँ है और हम भी एफआईआर लिखवा रहे हैं। तो पुष्प कहता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम थी, कल वो परेशान थी? तो वो कहता है नहीं नहीं, सब ठीक था, हम बाहर घूमने भी गए और उसके बाद से वो नहीं मिली। तो पुलकित उल्टा ही पुष्प को कोशिश करता है कि दोस्त देने, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे पास आ गई हो, तुम्हारा कुछ भागने का विचार हो, एक साथ शादी करने का, पारिवारिक कोई मैटर हो और हमारे ऊपर ऐसा वो इल्जाम लगाना चाहते हो। लेकिन पुष्प कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो मैं आपको कहता ही नहीं। तो उसके जो है पुष्प को शक होता है और जब वो उसके द्वारा की गई व्हाट्सएप और ऑडियो अंकिता की, जब वो उस चीज को शो करता है, धीरे धीरे चीज मीडिया में आती है और पुलिस का लगती है, तब पुलिस का पूरा शक गहरा जाता है पुलकित अजय के ऊपर और पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ जाता है क्योंकि सोशल नेटवर्किंग वर्किंग और फेसबुक, यूट्यूब और इस तरह के रिपोर्टर और लोकल न्यूज चैनल जब इस खबर को उठाते हैं कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा अंकिता के माता पिता की तरफ और पुलिस पक्षपात कर रही है, तो उनको आनन फानन में आखिरकार इसको अपना और फिर पुलिस 21 सितंबर को इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखती है पुलकित आर्य के और इनको अरेस्ट कर ले जाता है। पुलकित आर्य और इसके साथ दो दोस्तों, उसका मैनेजर होता है अंकित और तीसरा शख्स होता है भास्कर। जब इन तीनों को उसके लिए बुलाया जाता है, पूछा जाता है बहुत ही जोर दबाव देके, तब ये हकीकत सामने आती है। तब ये बोलते हैं कि हाँ, उन शाम को हम एक ब्रिज पे उसे ले गए थे एक नहर के पास और हमारा झगड़ा हो गया था और पुलकित ने कहा कि फिर मैंने उसे धक्का दे दिया नहर में। अब देखिए कि जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं और जब उसके पुष्प के जो व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया पर पुलिस के सामने आते हैं, तो उनमें एक चीज बड़ी चौंकाने वाली सामने आती है कि उसमें व्हाट्सएप मैसेज में अंकिता ने लिखा हुआ था कि वो लोग सोचते हैं कि 10,000 में मैं बिक जाऊंगी, ये 10,000 में मुझे खरीद लेंगे, मुझे तरह तरह के लालच दे रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। किसके लिए? वैश्यावृत्ति के लिए। जी हाँ, पुलकित चाहता था कि वो उस होटल में ऐसे काम करे, उसके जो गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनको खुश करे। और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें उस होटल में पहले चलती रही होंगी क्योंकि होटल बहुत ही सुनसान और एक अलग थलग जगह पे था। तो अमूमन कुछ होटलों में ऐसा होता है और रुतबा था उनका पिताजी का तो रेड वगैरह का अंडर नहीं था, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो उनको बहुत फोर्स करते थे। और अंकिता की जो ऑडियो आई उसमें भी वो रोती हुई दिखी, तो कि वो वैश्यवृत्ति उससे कराना चाहते थे लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं थी। वो गरीब जरूर थी लेकिन वो बच्ची बहुत ही समझदार थी, बहुत ही टैलेंटेड थी, उसने इस चीज के लिए मना कर दिया और उसका अंजाम फिर जो हुआ वो आपको पता ही है कि उसको नहर में डाल दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद जब इतना कुछ होने के बाद पुलिस हरकत में आती है, सरकार हरकत में आती है, तो वहां के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम, वो जो है इसके अपना पुलकित के पिता विनोद आर्य और उनके जो भाई है अंकित आर्य को अपनी पार्टी से निकाल देती है और उसी दिन उसके अपना इनका जो होटल है उस पे बुलडोजर चला दिया जाता है रात में। जब ये काम हो जाता है, खुल जाता है और 24 तारीख को जब नहर से उसकी गुड़िया की लाश मिल जाती है और सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो उसको तहस नहस कर दिया जाता है होटल को भी। और अब फिलहाल ये है कि चलो इतनी चीजें सामने आ गई हैं, देखना है कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। हर कोई चाहता है कि भाई उस गुड़िया को न्याय मिले जो अंकिता है, और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हम थैंकफुल कहेंगे पुष्प को जो सामने आया, सपोर्ट किया, उसने इस तरह की चीजें लोगों के सामने रखी ताकि उसको इंसाफ मिले। वो भी संघर्ष कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन हमारा मकसद जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आपको तकलीफ देना नहीं है, हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। अगर जब अंकिता को इस तरह की चीजों का आभास हो चुका था कि इस तरह की चीजें उसके साथ हो रही, काश वो गुड़िया अपनी जान बचाए किस तरह वहां से निकल लेती और उनके बहकावे में ना आती, उनके साथ बाहर ना जाती, तो शायद आज वो जिंदा होती। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर एक नई घटना के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय।